दोस्तों, तवे से उतरी गर्मागर्म गेहूं की रोटी खाना हम सभी को पसंद होता है। यह पौष्टिक भी होती है और स्वादिष्ट भी। लेकिन इसी रोटी को अगर ठंडा करके 8 घंटे बाद दूध के साथ खाया जाए तो यह और अधिक पौष्टिक हो जाती है। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इम्यूनिटी फूडीज में। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि गेहूं की रोटी बनाने के 8 से 12 घंटे के अंदर खानी चाहिए। इस समय यह अधिक पौष्टिक होती है। दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि पुराने समय में बासी रोटी खाने का रिवाज था और गांवों में तो आज भी इस नियम को माना जाता है। दरअसल बासी रोटी उस भोजन को कहा जाता था जिसे किसान अपने खेत पर काम करने जाने से पहले खाते थे, और यह समय आमतौर पर सुबह 5 बजे से पहले का होता था। तो इस समय खाई जाने वाली रोटी को रात में ही तैयार करके रख दिया जाता था और फिर उसे सुबह के समय गर्म दूध के साथ खाने का चलन था। इसलिए यह एक बड़ी वजह है कि किसान इतनी मेहनत और कठिनाई वाला काम कर पाते थे। लेकिन दोस्तों, बदलते वक्त के साथ यह चलन भी बदल गया और हम बासी रोटी को अलग दृष्टि से देखने लगे। जबकि बासी रोटी यानी 8 से 12 घंटे पहले बनी हुई रोटी पोषण के मामले में बहुत अधिक गुणकारी होती है। ऐसा क्यों है, तो चलिए इस बारे में आपको हम बताते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का बैकग्राउंड गाँव का है तो वो लोग जानते हैं कि गाँवों में दूध को रात भर गर्म होने के लिए रख दिया जाता है। इस प्रोसेस को दूध ओटाना कहते हैं और जिस जगह पर इस दूध को रात भर गर्म किया जाता है उसे बरोसी कहते हैं। बरोसी चिकनी मिट्टी से बनी एक ऐसी भट्टी की तरह होती है जिसमें रात को उपले और छोटी लकड़ियां जलाकर रख दी जाती है। ये रात पर धीमी गति से जलती हैं और दूध को लगातार आंच देती रहती हैं, और सुबह खेत पर काम करने जाने से पहले इस गर्म दूध के साथ गेहूं की रात में बनाई गई रोटी खाई जाती थी। लंच और डिनर की तरह इस फूड टाइमिंग को बासी रोटी खाने के नाम से ही जाना जाता है। और इस बासी रोटी में कुछ भी नेगेटिव या कम आंकने जैसा नहीं होता है, क्योंकि गेहूं की बासी रोटी अधिक पौष्टिक होती है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गेहूं को जब पकाया जाता है तो पकने के करीब 8 घंटे तक स्टोर करने के बाद उसकी पोषण क्षमता प्राकृतिक रूप से बढ़ जाती है। दोस्तों, भारत के ज्यादातर घरों में गेहूं के आटे की रोटियां खाई जाती हैं। गेहूं के आटे में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही इससे प्रोटीन का पोषण भी मिलता है। साथ ही बिना छाने आटे की रोटियां बनाने से उनमें फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होता है, क्योंकि गेहूं के ऊपर की महीन परत नेचुरल और पौष्टिक फाइबर से बनी होती है। दोस्तों, प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट के मिश्रण को जब एक निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद निश्चित समय तक ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है तो उसमें हमारे पेट और आंतों के लिए महत्वपूर्ण अच्छे बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। ये पेट में जाकर हमारे पाचन तंत्र और आंतों को सेहतमंद रखने का काम करते हैं। इसको खाने से आपका ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल रहता है। और दोस्तों, अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं तो वजन कम करने में बासी रोटी का सेवन बहुत लाभकारी है। और अगर आप शुगर के मरीज हैं तो बासी रोटी और दूध खाने से शुगर कंट्रोल रहती है। तो दोस्तों, ये थी बासी रोटी खाने से जुड़े आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण लाभ, जिनसे शायद अभी तक आप अनजान थे। और हमारी आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद दोस्तों। युवा शक्ति जिंदाबाद।